कोशिश की गई वर्तमान सरकार के द्वारा जनवरी 2024 में, और उस वक्त ये लीक का मामला सामने आया। फिर जेएसएससी के द्वारा इसको रद्द किया गया। हाँ, और उसके बाद में ये जो एसआईटी टीम का गठन किया गया यहाँ की सरकार के द्वारा, तो कहीं ना कहीं एसआईटी टीम में वैसे ही सिलेक्टेड पर्सन होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जिन्हें पकड़ा जाना चाहिए था वैसे लोग नहीं पकड़े गए, और छोटे छोटे लोग को, छोटे छोटे गुर्गे हम तो कहें, छोटे छोटे जो अपराध कर्मी हैं वैसे लोगों को पकड़ कर ये लोग बड़ी उपलब्धियाँ गिनाने लगे। इसमें बड़ी मछलियाँ फंसी नहीं, सब तालाब की छोटी मछलियाँ थी। समंदर के बड़े बड़े जो घड़ियाल, बड़े बड़े जो मछलियाँ हैं, वो सारे लोग तो अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। और ऐसे में इनके द्वारा कहा जाना कि हमारा जेएसएससी मतलब बहुत बेहतर तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। वर्तमान समय में भी जो एक प्रयास किया गया अभी, तो इस सितंबर 2024 में वही जो सीजीएल रद्द हुई थी उसको लेकर, तो इसमें भी काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं, कमियाँ खामियाँ गड़बड़ियाँ जितनी भी हम कह लें, जितनी भी भाषा का हम उपयोग कर लें। तमाम छात्रों ने एविडेंस भी दिया जो भी इनके पास हाथ लगे थे। इसके बावजूद में भी सरकार के द्वारा कहा जाता है कि नहीं, ये लोग मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, प्रेस मीडिया के सामने गलत चीज़ों को रखने का काम कर रहे हैं। तो ये तकलीफदेह है और ये विडंबना है कि जो छात्र बैठ करके आज हमारे इस राज्य को संवार सकते थे, निखार सकते थे, इस बेहतरी के लिए सोच सकते थे, वैसे छात्रों को आज यहाँ धरना में बैठना पड़ रहा है। उस दिन जिन छात्रों ने विरोध किया था, काफ़ी लोग समर्थन करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन आप नहीं पहुँचे। जी बिल्कुल, हम नहीं आए थे, लेकिन हमारा नैतिक समर्थन था। हमने अपने फेसबुक मीडिया के सोशल मीडिया के माध्यम से हमने कहा भी था, और हमने कुछ एक लोगों से बात की जो भी इसको लीड करने वाले लोग थे। तो इनके ज़रिए कहा गया कि नहीं दादा, वैसा कोई नहीं है, जब आवश्यकता महसूस होगी तो हम लोग चूँकि किसी भी राजनीतिक दल को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, किसी लीडर को नहीं बुला रहे हैं, इसलिए अभी आपको हम लोग इन्वॉल्व नहीं करेंगे। यदि आवश्यकता महसूस होगी तो हम लोग बताएंगे। तो क्या लग रहा है आगे अगर इसको सरकार नहीं सुनती है, अगर आयोग घोषित करके इसको आंसर नहीं करती है, तो आगे की क्या प्लानिंग रहेगा? जी बिल्कुल, मैं तो हमेशा ही छात्रों के संग खड़ा हूँ। आज नहीं, जब से हमारा झारखंड अलग हुआ है, जब भी एग्ज़ाम हुए हैं, जब लोगों ने इस पर अंगुलियाँ उठाई है, या फिर छात्रों के भविष्य के साथ जहाँ खिलवाड़ हुआ है, हम तो कहेंगे कि यहाँ पर जो नीतियाँ बननी चाहिए थी वो नीति नहीं बनी है। नीतियों के लिए हम हमेशा ही प्रयासरत रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़ी है हमने, और चाहे विधानसभा हो या फिर सड़क हो, सदन हो, जहाँ भी आवश्यकता महसूस हुई हमने उस संघर्ष को जारी रखा है। और आने वाले दिनों में भी जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो भी बेहतर होंगे, तो छात्रों के संग हम खड़े रहेंगे, उनके संघर्ष के साथ। आप पूर्व विधायक रह चुके हैं, लगातार जब भी एसआईटी की टीम गठित होती है कोई ना कोई पकड़ा जाता है, और उसमें से कोई विधायक सांसद का कोई रिलेशन निकलते हैं, उस पर सरकार क्यों कार्रवाई नहीं करती है? क्या कारण रहता है? सरकार की गलत नीयत साफ नहीं है, नहीं तो ये सारे मसले, ये सारे मुद्दे आते ही नहीं हम सबों को, और ऐसे ही यहाँ पर बैठना नहीं पड़ता। नीयत साफ नहीं, जिस किसी की भी सरकार रही है यहाँ पर, चाहे हम एनडीए गठबंधन की बात कर लें या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें, तमाम लोगों ने अब तक सिर्फ और सिर्फ छात्रों के साथ ठगने छलने का ही काम किया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे आज हमारे छात्र इस तरीके के पोस्टर लेके बैठे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खेलना बंद कर। तो ये आज तकलीफदेह है कि आज छात्रों को यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। आगे आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये जो गतिविधि चल रही है झारखंड में, इन सब का असर चुनाव में देखने को मिलेगा? जो हेमंत सरकार वादे की थी 5 लाख नौकरियों की, उनका कोई असर मिलेगा चुनाव में? बिल्कुल, जितने भी छात्र हैं, जो पीड़ित हैं, जो युवा हैं, जो सोच रखते हैं कि एक बेहतर हमें एक अदद नौकरी मिल जाए, उस ख्याल से जो आज जी रहे हैं, वैसे व्यक्ति में आक्रोश है, और ये आक्रोश का खामियाजा भुगतना पड़ेगा वर्तमान सरकार को। ऐसे आज की यहाँ की जो सरकार है वो मैया सम्मान योजना लाकर अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि गिना रही है। ये तकलीफदेह है कि हमारे यहाँ के युवा युवतियों को, हमारी यहाँ के माँ बहनों को रोज़गार चाहिए, कोई 1000 रुपये से किसी का घर नहीं चलता। कि हम पब्लिक सेवा कर रहे हैं, 1000 भी बहुत है। एक घर में अगर 3-4 महिलाएं हैं तो उनको 4-5 हज़ार आराम से आ जा रहा है एक महीने। ये तो देखिए बहुत तकलीफ का विषय है अगर सरकार ऐसी बातें करती है कि हम बहुत बड़ी उपलब्धि वाली काम कर रहे हैं, किसी के घर में हम 1000 रुपये दे रहे हैं। तो आप ये बताइए कि अगर किसी बच्चे को या किसी हमारी बहन को 50,000, 60,000, 1 लाख की नौकरी मिलेगा, वो बेहतर है, या फिर मैया सम्मान योजना के तहत आप 1000 रुपये देंगी, वो बेहतर है? ये तो जाहिर सी बात है।
हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार चाहिए, हम सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं, ज़मीर को मार कर जीना नहीं चाहते हैं। और आज ये सरकार जो है कहीं ना कहीं हमें भीख देने के जैसा काम कर रही है। तो हमें भीख नहीं चाहिए, हमें सम्मान के साथ जीने का हक दो। हम तो चाहते हैं कि हर एक हाथों को रोज़गार दो, जिसके लिए हमारा ये झारखंड प्रदेश बना है। अमित भैया बहुत दिनों के बाद मिले हैं, कभी मिलते नहीं हैं, तो थोड़ा सा राजनीतिक सवाल भी थोड़ा एक दो कर लेते हैं।